के दो तीन नाम है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये नाम बहुत पॉपुलर है, WACC सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम शॉर्ट में यही है, WACC। ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है, के क्योंकि के तो कॉस्ट को नोट करता ना, उसके नीचे ओ लगा देते हैं, के ओवरऑल कॉस्ट। इसके लिए कोई एसेट शॉर्टकट नहीं, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब लिखना शुरू करें इसके बारे में। WACC is weighted average of the cost of different components of capital structure weights for computation of WACC. The weights to be used for calculation of WACC can be either, कुछ लोग either बोल देते हैं, बुक वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट से मतलब हमारा होता है जो बैलेंस शीट में वैल्यूज हो, बैलेंस शीट वैल्यूज। बुक वैल्यूज के आगे लिख लो बैलेंस शीट वैल्यूज। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेकेंड, market value weights. These are prevailing market values quoted in stock market. ठीक है, अगर मैं सपोज इन तीनों को प्लस कर दूं बीच, चलो देखो अब ना मैं ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं अभी एक एमसीक्यू के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो बड़े ध्यान से अब पहले देख लो, उसके बाद मैं ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आप इसे करवानी है, मतलब साथ ही मिलकर करेंगे प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन पहले आप देख लो, बस आप ये समझ लो कि एवरेज करना है। और हमने जैसे एवरेज सीखा है ना, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 66 में आपको करवा रहा हूं। 66 में हमें कहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दो। एक सोर्स की कॉस्ट 20 है, एक सोर्स की कॉस्ट 15 है, एक सोर्स की कॉस्ट 10 है। इन तीनों को प्लस के 3 से डिवाइड अगर कर देना, इसको सिंपल एवरेज बोलते हैं। अगर मैं सपोज इन तीनों को प्लस कर दूं, 20 प्लस 15 प्लस 10, 45/3, ये 45/3 जो दिया ना 15%, दिस इज नोन एज सिंपल एवरेज। ये कौन सा एवरेज है? ये सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज हमें नहीं यूज करना है। हमारे इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जितना वेट, मतलब जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है हर एक सोर्स को, उसको इंपॉर्टेंस देनी है हमें। अब वो कैसे देते हैं वही मुझे सिखाना है आपको। ये तरीका गलत है। इस तरीके को क्या बोल देते हैं? सिंपल एवरेज। अगर मैं सारी की सारी कॉस्ट को प्लस करके जितना वो सोर्स है उससे डिवाइड कर दूंगा तो वो सिंपल एवरेज आएगा। सिंपल एवरेज नहीं चाहिए अपने को। अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? अब प्लीज अपने पहले पेन छोड़ के ना पहले समझने में फोकस लगाइएगा। देखो, इक्विटी वालों का 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, प्रेफरेंस वालों का 3 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और डेट वालों का 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। अगर आप देखोगे आपके पास बुक में ये दिखेगा आपको, टोटल हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। 10 लाख रुपए टोटल लगे हैं और हर एक पैसे की ना अलग अलग कॉस्ट है, हर एक अलग अलग पैसा एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी। तो हमें अब ये कैसे करना है कंप्यूटेशन, पहले देख लो प्लीज सामने।
आप अगर देखोगे तो 5 लाख रुपए का 20% एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी वाले, उनके 5 लाख रुपए लगे हैं, प्लस 3 लाख रुपए पर 15% एक्सपेक्ट करते हैं हमसे प्रेफरेंस वाले, प्लस 2 लाख रुपए डेट वालों के लगे हैं, वो हमसे 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमसे कितने का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? वो 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरे बिजनेस में टोटल पता है कितने रुपए लगे हुए हैं? टोटल लगे हुए हैं 10 लाख रुपए। अब अगर देखा जाए 5 लाख का 20% होता है, 5 लाख का 20% होता है, कितना होता है भाई? 1 लाख रुपए हमसे इक्विटी वाले एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। 3 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख का 15% होता है 45,000 हमसे प्रेफरेंस वाले एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, और 2 लाख का 10% होता है 20,000 हमसे ये लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। मतलब ये हुआ, अगर इन सबका टोटल कर दोगे तो 1,65,000 रुपए मुझे देने हैं इनके पैसे पर, और 10 लाख रुपए टोटल है, 10 लाख पर मुझे 1,65,000 देने हैं, तो कितना परसेंट हुआ? 1,65,000 10 लाख पर देने हैं, कितना परसेंट हुआ? अरे 16.5% हुआ, 16.5% हुआ। मतलब दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने अगर इस पर 5 लाख 20% 5 लाख रुपए के लिए है, 15% सबके लिए नहीं 3 लाख के लिए है, और 10% जो है 2 लाख रुपए के लिए है। मैंने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल सोर्स का जितना जितना पैसा लगा था उसको उतनी इंपॉर्टेंट दी। अब ये तो बेसिक तरीका है कैलकुलेट करने का WACC, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा हाईफाई अलग तरीके से करेंगे। सामने देख लेना प्लीज, मैं लिखने का सारा टाइम दूंगा आपको। मान लीजिए ये जो 5 लाख का 20% लिखा हुआ है, प्लस 3 लाख का 15%, प्लस 2 लाख का 10% अपॉन 10 लाख, यही था। मैथमेटिकली आप जानते हो क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 लाख का 20% अपॉन 10 लाख, प्लस 3 लाख का 15% अपॉन 10 लाख, लिख सकता हूं, प्लस 2 लाख का 10% अपॉन 10 लाख। हाँ सर लिख सकते हो, मैथमेटिकली लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 अपॉन 10 0.5 इंटू 20%, प्लस 0.3 इंटू 15%, प्लस 0.2 इंटू 10, लिख सकते हैं ऐसा क्या? बताओ। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब अगर देखोगे आएगा तो वही आंसर, तो वही आने वाला है। 20 इंटू 0.5 मतलब हो गया 10, प्लस 15 इंटू 0.3 हो जाएगा 4.5, प्लस 10 का 0.2 हो जाएगा 2, अभी भी कितना आता है? 16.5%। अभी भी वही आ रहा है ना, अगर आप चेक करोगे तो आ तो वही रहा है, 16.5% ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो दिमाग लगाना है यहां पर, ये जो मैंने यहां पर 0.5 और 0.3 और 0.2 लिखा है ना, दैट इज वेट्स, ये दैट आर वेट्स। ये 0.5 0.3 0.2 आर वेट्स। इसका क्या मतलब है? अगर वेट्स का सम देखोगे तो 1 आएगा, 0.5 0.3 0.2 1। अगर मेरे बिजनेस में 1 रुपया लगा है तो 50 पैसे लगे हैं इक्विटी वालों के, 30 पैसे लगे हैं प्रेफरेंस वालों के, और 20 पैसे लगे हैं डेट वालों के। वेट्स का सम क्या आएगा? 1। अब आप देख रहे हो 20% को मैंने वेट पता है 0.5 का दिया है। वेटेड एवरेज क्या मतलब है? 20% को मैंने 0.5 का वेट दिया है, 15% को 0.3 का वेट दिया है, 10% 0.2 का वेट दिया है। जानते हो सिंपल एवरेज के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो सबको इक्वल वेट दे देता है। मतलब अगर तो देखो सबका प्रोपोर्शन सेम होता है ना, अगर मान लो सब तीनों का वेट सेम, मतलब 33% अगर तीनों का वेट हो ना, तब सिंपल और वेटेड एवरेज सेम आंसर देंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं है ना, तो सिंपल एवरेज अलग रिजल्ट देगा, वेटेड अलग देगा। हमें वेटेड प्रेफर करना है। आप अगर देखोगे तो 20% को आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया है? एक में से 0.5 इंपॉर्टेंस इसको दिया है, 0.3 इसको दिया है, 0.2 इसको दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सामने देख जाना, सेम आंसर देंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं है ना, तो सिंपल एवरेज अलग रिजल्ट देगा, वेटेड अलग देगा। हमें वेटेड प्रेफर करना है। आप अगर देखोगे तो 20% को आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया है? एक में से 0.5 इंपॉर्टेंस इसको दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सामने देख जाना प्लीज। अब अगर आप ध्यान से सोचें, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख। ठीक है, ये ना। अब अगर मुझे बताओ 5 लाख रुपए लगे हैं टोटल 10 लाख में से, 5 अपॉन 10 कितना होता है? 0.5। 3 लगे हैं 10 में से, 0.3, और ये कितना? 0.2। पहली बात, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? इक्विटी का वेट निकालना हो तो क्या करना? इक्विटी का पैसा डिवाइड बाय टोटल पैसा, 5 अपॉन 10। प्रेफरेंस का वेट निकालने के लिए क्या किया? प्रेफरेंस का पैसा डिवाइड बाय टोटल पैसा, और डेट का वेट निकालने के लिए डेट का पैसा डिवाइड बाय टोटल पैसा। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे ये कहता हूं, मान लो कि ये जो अभी 5 लाख 3 लाख 2 लाख है ना, ये 50,000 30,000 और 10,000 20,000 होते, 50 30 और 20। अगर ये 50 30 और 20 होते, मान लो ये 50,000 30,000 और 20,000 होते, तो टोटल कितना आता? 1 लाख। वेट्स कितने आते? 0.5 0.3 30 अपॉन 20 20 अपॉन 10 1 लाख कितना होता? 0.2।
तभी वेट। मान लो मैं ये कह दूं कि ये 5 लाख करोड़ रुपए हैं, 3 लाख करोड़ रुपए हैं, 2 लाख करोड़ रुपए, कभी वेट कितना आएगा? यही सेम आएगा। मैं कहूं 500, 300, 200 है, तभी वेट कितना आएगा? 0.5, 0.3, 0.2। मतलब ये हुआ, जानते हो, अगर मैं आपको वेट बता दूं ना, सिर्फ वेट्स बता दूं, आप तब भी निकाल दोगे कॉस्ट। आपको जरूरत नहीं है टोटल अमाउंट की। सपोज मैं आपको सिंपली ये बताऊं, मैं ना बताऊं आपको कि कितने कितने पैसे लगे हमारे बिजनेस में इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट के, मैं सिंपली परसेंटेज बता दूं आपको कि 50% पैसा इक्विटी वालों का है, 30% पैसा डेट वालों का है, सॉरी कितना, प्रेफरेंस वालों का है, और 20% पैसा डेट वालों का है। क्या नहीं निकाल पाओगे आप? निकाल दोगे डब्ल्यूटीसी। मैं नहीं, मान लो मेरे बिजनेस में वेल्थ, मेरे बिजनेस में कैपिटल करोड़ में लगी है, मैं आपको नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि करोड़ों में लगी हुई है, मैं आपको सिंपली यही बताना, मैं परसेंटेज बता दूंगा तो काम चल जाएगा। आपको नहीं जरूरत एब्सोल्यूट अमाउंट की। एब्सोल्यूट अमाउंट्स आर नॉट एट ऑल नीडेड टू कंप्यूट डब्ल्यूटीसी। वेट्स ही काम कर देंगे आपके लिए, सिंपली वेट बता दो तो काम जाएगा। तो मैं ये वेट्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि मैं जितना ज्यादा किसी सोर्स का अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको उतनी इज्जत दो। इसका 50% इन्वेस्टेड था, इसको 50% वाली हमने रिस्पेक्ट दी है, इसको 30 वाली दी है, इसको 20 वाली दी है। ऑफकोर्स इसका ज्यादा अमाउंट लगा हुआ है तो हमारे पास मेजर पैसा, आधा पैसा महंगा है, 20% वाला है, सस्ता पैसा बहुत कम है, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट आएगा ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अगर मैं यही 0.5 मान लो, इसका 0.2 होता, इसका 0.5 होता, ओवरऑल कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क जाता, हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती। सस्ता पैसा ज्यादा लगा हुआ है, महंगा कम, अभी महंगा ज्यादा लगा हुआ है और सस्ता पैसा कम लगा हुआ है। अब हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, मैं आपको भी अभी वैसा फॉर्मेट बनाऊंगा, हम थ्रू आउट फिर वैसा ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा था, इसको नोट करने का मैं टाइम दूंगा, ये लो नोट कर लो। ये जो तीसरा था वो नोट करने की जरूरत है, मेनली ये 2 नोट करना, और मैं अभी तीसरा जो हमें फॉलो करना है ना अभी, वो मैं अभी बताऊं। अब अभी तीनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करके जो आएगा प्लस करना, ठीक है। मैं ये नोट कर दिया आपने, मैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, हमें 20% दिया हुआ है, ये परसेंटेज में है, और इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 15, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर डब्ल्यूटीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।